बच्चों नमस्कार। जैसा कि आप लोगों को पता है नया सेशन स्टार्ट हो रहा है, तो भाई नई नई चीजें भी आपको सामने आनी चाहिए, है ना। तो सेशन 2023-2024 में हम कुछ नया करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमने रखा क्या है, हमने सबसे पहले बैच का नाम ही नया रख दिया है। बैच का नाम क्या है, आगाज बैच, क्योंकि आप लोग अभी क्या कर रहे हैं, आगाज कर रहे हैं। क्योंकि भाई अब इसके बाद आपको क्या, अगली क्लास में आपका बोर्ड एग्जाम होना है, तो वो तैयारियां यहीं से होगी। क्योंकि जब तक आपका बेसिक क्लियर नहीं होगा, बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे, तब तक आप आगे चीजों को कैरी ऑन नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। वो मेरे को एक बात याद आ रही है स्वामी विवेकानंद जी की, कि उन्होंने बोला था कि जो ज्ञान होता है ना, वो हर एक तरह के अंधकार को दूर कर देता है, हर एक तरह के अंधकार को प्रकाश में बदल देता है। तो कुछ उसी तर्ज में हमारा आगाज बैच भी लॉन्च होने वाला है, ठीक है ना। यहां पर आपको जितने भी हमारे एक्सपीरियंसेस हैं, जो भी चीजें हैं, हम आपको सब कुछ प्रोवाइड करवाएंगे, ज्यादा से ज्यादा चीजों को एक्सप्लेन करके रखेंगे, और क्लास में ही हम इतना कुछ दे देंगे कि आपको किसी भी तरीके का डाउट ना रहे, ठीक है ना। तो कोशिश मेरी यही है, मेरी क्या, मेरे पूरे टीम की यही रहेगी कि आपको क्लास में ही ऐसा मटेरियल प्रोवाइड करवाया जाए जो कि ना केवल एनसीईआरटी रिलेटेड हो, कुछ बाहर से भी चीजें अगर जरूरत होंगी तो वो रखी जाएंगी, ठीक है ना। पहली बात तो मैं एकदम क्लियर कर देना चाहता हूं, एनसीईआरटी का एक एक क्वेश्चंस का सॉल्यूशन यहां पर मिलेगा विद एक्सप्लेनेशन, साथ ही साथ कुछ रेफरेंस बुक के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो होंगे वो आपको यहां पर रखा जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद अब देख लेते हैं भाई चैप्टर्स कितने हैं जो कि आपको क्लास 9th में पढ़ना है। चैप्टर्स रिड्यूस होने वाले नहीं है, तो आप ये अपने माइंड में बिल्कुल मत बिठाइए कि जैसे पिछली क्लासेस में कुछ चैप्टर्स के पोर्शंस डिलीट कर दिए गए थे, तो इस बार ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। सबसे पहले आपके पास 15 चैप्टर्स हैं, वैसे आप लोगों ने शायद बुक ले ही लिया होगा, बट फिर भी मैं एक बार बता देता हूं, ये 15 चैप्टर्स हैं, जिसमें फर्स्ट चैप्टर है नंबर सिस्टम, फिर पॉलिनोमियल्स, फिर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, इंट्रोडक्शन ऑफ यूक्लिड्स ज्योमेट्री, lines and angles, triangles, quadrilaterals, areas of parallelograms and triangles, circles, constructions, Heron's formula, surface area and volume, statistics and probability, ठीक है ना। कुछ चैप्टर्स तो आपने पिछले क्लासेस में देख लिया होगा। जैसे अगर मैं बात करूं नंबर सिस्टम की, तो आपने नंबर सिस्टम क्लास 6 से पढ़ते चले आ रहे हो यार ना। मैं बात करूं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम की, तो ये भी आपने चैप्टर्स पढ़ लिया है, शायद क्लास 8 में था, एरिया क्या था, एरिया एंड पेरीमीटर के नाम से था कुछ ऐसा ही। तो ये सब चीजें आपने पढ़ लिया। कुछ चैप्टर्स नए होंगे, जैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हो गया, और यहां पर देखूं क्वाड्रिलेटरल्स हो गया, लाइंस एंड एंगल्स एंड ट्रायंगल्स हो गया। तो ये थोड़ा सा अलग तरीके के होंगे, लेकिन ये बच्चों को बहुत टफ लगते हैं। जिन बच्चों ने 9th पढ़ लिया होगा उन लोगों को समझ में आ रहा होगा, बट मैं जो बताऊंगा ना, मैं आप लोगों को एक छोटी सी छोटी ट्रिक बता दूंगा, आपको क्लू बता दूंगा कि कहां से क्वेश्चंस को किस तरीके से फ्रेम करना है। तो आपके माइंड में भाई इन सब चीजों का डर खत्म हो जाएगा, पहली बात तो, ठीक है ना। उसके बाद मैंने हर एक चैप्टर्स के क्लासेस पहले से ही निर्धारित करके रखे हैं कि कौन सा चैप्टर कितने क्लासेस में खत्म हो जाएगा। तो पहली बात तो मंडे टू सैटरडे आपको एवरी वीक में क्लासेस मिलने वाली हैं। भाई सैटरडे तक क्लासेस रहेंगी, संडे को मैं क्लास नहीं लूंगा, तो इसका मतलब ये नहीं कि संडे को क्लासेस नहीं चलेंगी, आपको एक भी दिन का गैप नहीं मिलेगा। संडे को मैं करवा दूंगा एसएसटी या फिर आईटी, जो आप लोगों का एडिशनल सब्जेक्ट्स होता है, तो उसकी रेगुलर क्लासेस ना चलवा करके संडे को क्लासेस रखवा दिया जाएगा, 2-2 घंटे की, 1-1 घंटे की, जो भी जितना भी आप लोगों को बोलना होगा वो आप लोग वहां पर जाकर के बोल सकते हैं। तो ये हो गया कि मंडे टू सैटरडे आपको सारे दिन क्लासेस मिलने वाले हैं, मतलब इवन अ सिंगल डे मैं आपको छोड़ने वाला नहीं हूं। मैथ का डर खत्म करूंगा आपके इसी क्लास में, ठीक है ना। इसके बाद बात करते हैं आगे। तो भाई आप लोगों को यहां पर देखना है भाई चैप्टर 1 के 15 क्लासेस। यहां पर थोड़ा सा मतलब आप लोग खुद से सोच सकते हो कि 15 क्लासेस जब मैं दे दूंगा तो कोई डाउट बचेगा ही नहीं यार। 15 क्लासेस हो गया, चैप्टर 2 के भी 15 क्लासेस, 3 के 15 क्लासेस, 4 के 15 क्लासेस, 5 के 15, 6 के 15, 7 के 15, 8 के 15, 9 थोड़ा सा चैप्टर छोटा है तो उसके 10 क्लासेस,
10 के 15, 11th बहुत छोटा है तो उसकी 5 क्लासेस मिलेंगी, 11 के बाद 5 और 12 के बाद 15, 13 का 15 क्लासेस, 14 का 15, और जो लास्ट है स्टैटिस्टिक्स वो भी बहुत छोटा चैप्टर है, आप लोगों ने पढ़ा नहीं होगा बट वो नया है इसलिए उसकी भी 5 क्लासेस मैंने रखी। अगर ओवरऑल मैं देखूं तो 200 क्लासेस आपको मिलने वाली हैं, ठीक है ना। इसके बाद 30 प्लस डाउट क्लासेस, मतलब अगर ऑन एवरेज देखूं मैं तो भाई हर एक चैप्टर से आपको 2 क्लासेस डाउट सेशन की रहेंगी। अब आप अपने डाउट्स कैसे पूछ सकते हैं वो भी लास्ट तक बने रहिएगा, मैं उसका भी सोल्यूशन दूंगा कि कैसे आप अपने डाउट्स हमसे शेयर कर सकते हैं। वैसे आप लोगों ने यहां पर देख लिया होगा कि जब इतनी क्लासेस हो जाएंगी तो डाउट आप लोगों का बचेगा ही नहीं, बट अगर फिर भी डाउट्स आपके बच जाते हैं तो मैं वो डाउट्स कैसे क्लियर होंगे आपके वो मैं बताऊंगा कि आप क्वेश्चंस कैसे हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद आगे देखते हैं भाई, देखिए अब एग्जाम होना बहुत जरूरी है भाई, क्योंकि आपने पढ़ लिया है तो पढ़ने के बाद आपको ये पता होना चाहिए ना कि मैंने सही से पढ़ रखा है या नहीं। तो आपको 15 प्लस टेस्ट मिलेंगे, अगर मैं ऑन एवरेज देखूंगा तो हर एक चैप्टर से एक टेस्ट आपको मिलने वाला है, ठीक है ना, हर एक चैप्टर से एक टेस्ट, और इसका टेस्ट का सॉल्यूशन भी आपको मिलेगा आफ्टर एग्जामिनेशन, ठीक है ना। मैं एक टेस्ट पेपर यहां पर लाके रखूंगा, क्वेश्चंस को दे दूंगा, वो आप सॉल्व करेंगे और उसके लगभग 2 घंटे बाद या 3 घंटे बाद आपको सॉल्यूशंस भी मिल जाएगा। कहां मिलेगा, कैसे मिलेगा, बने रहिए ना लास्ट तक, सब कुछ बताने वाला हूं मैं। चलिए आगे बात करते हैं। तो भाई यहां पर मैं बताने क्या वाला हूं वो आपको देखना है। भाई सबसे पहले मैं चैप्टर को ब्रीफली एक्सप्लेन करने वाला हूं कि चैप्टर्स में है क्या 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 आपको पढ़ना है, कैसे आपको पढ़ना है, पूरी माइंड मैपिंग में करवा देने वाला हूं। उसके बाद उससे जितने भी एमसीक्यूज बनने हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि आप लोग 9th क्लास में भी जा रहे हैं, 8th क्लास का सब कुछ जो पैटर्न था वो यहां पर चेंज होने वाला है। आपको जो एमसीक्यूज के क्वेश्चंस मिलते हैं वो एग्जाम में, अगर मैं हाफ ईयरली या एनुअल की बात करूं तो 18 एमसीक्यूज के क्वेश्चंस मिलते हैं। कितने? 18 एमसीक्यूज के क्वेश्चंस मिलते हैं। असर्शन एंड रीजन ये क्या होता है भाई, इसको भी बताऊंगा मैं, क्योंकि शायद ये नया होगा तो के 2 क्वेश्चंस मिलते ही मिलते हैं। उसके बाद 3 मार्क्स और 5 मार्क्स के क्वेश्चंस मिलते हैं। डायग्राम, हाँ भाई कुछ चैप्टर्स में डायग्राम की जरूरत पड़ती है तो वहां पर मैं आपको डायग्राम्स प्रोवाइड करवाऊंगा और डायग्राम्स के साथ क्वेश्चंस का सॉल्यूशन भी दूंगा। और वो डायग्राम ड्रॉ करना बहुत जरूरी है, क्योंकि डायग्राम के अलग से मार्क्स मिलते हैं। अगर आपने डायग्राम नहीं ड्रॉ किया है लेकिन आपने पूरा कंप्लीटली क्वेश्चन सही सही सॉल्व किया है तो डायग्राम्स के मार्क्स कट हो जाएंगे। जैसे कि अगर 2 मार्क्स का है तो आधा नंबर डायग्राम्स का कट जाएगा, 3 नंबर का क्वेश्चन है तो 1 नंबर कट जाएगा केवल और केवल डायग्राम ना ड्रॉ करने से, तो उसको भी बहुत ध्यान देना है। उसके बाद 2 डाउट क्लासेस रखनी है एट द एंड ऑफ द चैप्टर। जैसे ही चैप्टर एंड होते हैं तो 2 डाउट क्लासेस आपको मिल जाएंगी। एंड एग्जाम आफ्टर फिनिश द प्रीवियस चैप्टर, और जैसे चैप्टर खत्म होता है वैसे ही आपको एग्जाम भी देखने को मिलेगा और उसका सोल्यूशन भी मैं आपको प्रोवाइड करने वाला हूं, ठीक है ना। देख रहे हैं, मतलब बहुत बेहतरीन, भले ही देखने में फ्री क्लासेस मिल रही है बट आपको कहीं पर ट्यूशन कोचिंग करने की जरूरत नहीं है, सब कुछ आपको इसी चैनल में सीबीएसई निर्वाण में मिल जाने वाला है, ठीक है ना। आगे मैं बात करता हूं भाई। अब देखिए क्या आपको अभी से कर लेना है, क्लासेस अटेंड करने के पहले ही क्या आपको कर लेना है, तो वो कर लेना है कंप्लीट योर प्रीवियस एनसीईआरटी बुक्स लाइक क्लास 8। क्लास 8 की जो बुक्स है एक बार ही उसको कंप्लीट कर लीजिए। कैसे कंप्लीट करेंगे भाई, कुछ चैप्टर्स रिलेट कर रहे हैं ना जो मैंने अभी दिखाया, तो उन चैप्टर्स में से जो रिलेटेड चैप्टर्स हैं उनके फॉर्मूले आप लर्न कर लीजिए। जैसे कि मैं जब चैप्टर्स एक्सप्लेन करूं तो वहां पर आपको फॉर्मूले तुरंत माइंड में याद रहे और तुरंत आपको कैलकुलेशन करने में इजी हो जाए। इसके बाद लर्न बेसिक फॉर्मूला, जो कि मैंने बताया बेसिक फॉर्मूला लर्न कर लीजिए, और इसके साथ ही साथ उसके यूनिट्स। भाई आप लोग जानते हैं मैथ्स में अगर कोई क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया और उसका यूनिट नहीं रखा तो उसके भी मार्क्स कट कर जाते हैं भाई, तो ऐसा गलतियां ना हो तो वो चीजें पहले ही हमको लर्न कर लेनी है, ठीक है ना। इसके बाद मैं आगे देखता हूं, आगे क्या दिया गया। हाँ भाई देखिए मैंने यहां पर चीजें दे रखी हैं, आपको लर्न क्या करना है। जैसे अगर मैं देखूं क्वाड्रिलेटरल शेप में, क्वाड्रिलेटरल शेप में होता क्या है, क्वाड्रिलेटरल जो शेप होता है उसकी पैरेलल साइड्स इक्वल होती है, मतलब ये साइड इसके इक्वल होगा और ये साइड इसके इक्वल होगा, ठीक है ना।
यहां पर डायगोनल्स इक्वल नहीं होते हैं और कोई भी एंगल 30 डिग्री का, सॉरी 90 डिग्री का नहीं होता है। यहां पर देखिए दिया भी गया अपोजिट साइड्स आर इक्वल, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, एंगल इक्वल होते हैं बट वो 90 डिग्री नहीं होते हैं, इक्वल होते हैं ये बोला गया है, ये नहीं बोला गया कि 90 डिग्री होते हैं। इसके बाद डायगोनल्स बाइसेक्ट एन अदर, और यहां पर डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं, और ये मैं यहां पर एक चीज और ऐड कर देता हूं कि जो डायगोनल्स होते हैं वो इक्वल नहीं होते हैं। मैं बात करूं दूसरे फिगर की, रोम्बस की, तो रोम्बस में सारे साइड्स इक्वल होते हैं। ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम्स, मतलब कि जितनी भी प्रॉपर्टीज है पैरेललोग्राम्स की वो इसमें फॉलो होंगी, मतलब सारी साइड्स इसमें इक्वल होती हैं, और साथ ही साथ जो अपोजिट एंगल्स होते हैं वो भी इक्वल होते हैं, मतलब ये एंगल्स इसके इक्वल होगा, ये एंगल्स इसके इक्वल होगा, ठीक है ना। यहां पर भी देखेंगे जो डायगोनल्स होते हैं इसके वो भी इक्वल नहीं होते हैं। तो ये हो गया हमारा रोम्बस। और रेक्टेंगल की बात करेंगे तो वो कुछ पैरेललोग्राम टाइप का होता है, तो इसके अपोजिट साइड्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं, और सारे एंगल्स जो होते हैं वो 90 डिग्री के होते हैं। और तीसरी चीज कि इसके डायगोनल्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। डायगोनल्स क्या हो जाएगा, एल एन एंड के एम, ये जो दो डायगोनल्स हैं ये दोनों इक्वल होंगे, और जहां पर इंटरसेक्ट करेंगे वहां पर 90 डिग्री का एंगल भी ये बनाते हैं। क्लियर, इतना समझ में आ गया। आगे देखते हैं। अब अगर बात करूं मैं स्क्वायर की, तो स्क्वायर कुछ रोम्बस टाइप का होता है भाई, इसमें सारी साइड्स इक्वल होती है और हर एक एंगल क्या होता है, 90 डिग्री का होता है, ठीक है ना। इसके साथ ही साथ इसके जो डायगोनल्स होते हैं वो भी इक्वल होते हैं, और डायगोनल्स जब इंटरसेक्ट करते हैं तो जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं वहां पर 90 डिग्री का एंगल भी बनता है, इतना भी आपको याद रखना है। अगर मैं बात कर लूं काइट, तो काइट एक क्वाड्रिलेटरल शेप होता है, जिसमें अगर बात करूं तो यहां पर टू डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, यहां पर दो डायगोनल्स, एक डायगोनल ये हो गया, एक डायगोनल ये हो गया, ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। इसके साथ ही साथ वन ऑफ द डायगोनल्स बाइसेक्ट द अदर, मतलब एक डायगोनल दूसरे डायगोनल को बाइसेक्ट भी करेगा और परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करेगा, यहां पर ये लिखना भूल गया, बट ये परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करेगा। यहां पर अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, ये भी आपको याद रखना है कि ये एंगल इसके इक्वल होगा और ये एंगल इसके इक्वल होता है। अब मैं बात कर लूं क्वाड्रिलेटरल, तो क्वाड्रिलेटरल होता क्या है, कोई भी ऐसा शेप जो 4 साइड से बना हो, 4 साइड से बना हो, और वो 4 साइड्स एक क्लोज सरफेस बनाती हो, एक क्लोज्ड फिगर बनाती हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रिलेटरल्स बोलते हैं, ठीक है ना। इतना समझ में आ गया, आगे बढ़े। ये क्लास 8 का है, जो बेसिक आप लोगों को याद करके रखना है, एक बार ये स्क्रीनशॉट ले सकते हो वैसे तो। अब अगर बात करो तो स्क्वायर टेबल, भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्क्वायर टेबल इंपॉर्टेंट है, याद रखनी है आपको, कहां तक, 30 तक की स्क्वायर तो आप लोगों को मतलब याद ही होना चाहिए। अगर आप लोगों को याद नहीं हो रहा है तो स्क्वायर कैसे निकाला जा सकता है, उसके लिए मैंने एक शॉर्ट्स अपलोड कर रखा है पहले से, इस वीडियो के नीचे जहां पर जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स, वहां पर उस शॉर्ट्स का लिंक भी है, तो वहां से भी आप जान सकते हैं कि किसी भी दो नंबर, 2 डिजिट्स जो नंबर्स होते हैं, 2 डिजिट नंबर, उनका हम स्क्वायर कैसे इजीली निकाल सकते हैं, ठीक है ना। इसके बाद ये आपको याद रखना है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो भाई। इसके बाद बात करते हैं क्यूब टेबल, तो भाई क्यूब टेबल आपको 20 तक भी अगर याद है तो आपका काम चल जाने वाला है, तो इसको भी स्क्रीनशॉट ले लो, और आप लोगों को याद करनी है, सारे क्यूब टेबल मैंने 20 तक लिख रखे हैं, ये भी आपको याद कर लेने हैं। इसके बाद अगर मैं बात करूं आगे, तो क्या है, कुछ फॉर्मूले हैं जो कि आप लोगों के पिछले मतलब क्लास 8 में होंगे, वो आप लोगों को याद रखना है। जैसे यहां पर मैंने दे रखा है x प्लस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। एक्स प्लस वाई, एक्स माइनस वाई क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होता है। और चौथा फॉर्मूला है x प्लस ए एक्स प्लस बी क्या होता है, तो ये होता है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। यहां पर मैं एक चीज और बताना चाहूंगा, एक मैं और फॉर्मूला ऐड कर देता हूं, जैसे यहां पर हो गया x प्लस ए, बट दूसरा जो है वो है x माइनस बी। भाई यहां पर प्लस बी की जगह माइनस बी तो आ सकता है, यहां पर प्लस की जगह माइनस बी तो आ सकता है, तो फिर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस
ए यहां पर माइनस लग जाएगा और माइनस ए बी हो जाएगा। सिमिलरली अगर मैं इसी फॉर्मूले में देखूं x माइनस ए एंड x प्लस बी, अगर पहला माइनस हो गया दूसरा प्लस हो गया तो इसका फॉर्मूला भाई विद सिंबल रख दो, उसमें क्या है माइनस ए प्लस बी हो जाएगा इंटू एक्स माइनस ए बी हो जाएगा। और अगर मैं बात करूं एक और फॉर्मूले की कि अगर सर यहां पर दोनों ही माइनस में हो जाए, दोनों ही क्या हो जाए यहां पर माइनस में हो जाए, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाने वाला है एक्स स्क्वायर प्लस माइनस ए माइनस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। ये फॉर्मूला आप लोगों को याद होना, एक ही फॉर्मूले देख रहे हैं, मैं 3 फॉर्मूले और बना दिया, ठीक है ना। तो ये फॉर्मूले भी आप लोगों को याद रहने चाहिए। एक बार जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो भाई, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए आगे देखते हैं। अब कुछ एक्सप्रेशंस भी आप लोगों को याद रखना है, अगर यहां पर क्लियरली नहीं दिख रहा होगा तो मैं यहां पर लिख देता हूं भाई, वो एक्सप्रेशंस भी आप लोगों को याद रखना होगा। जैसे अगर मैं बात करूं पहला क्या कि अगर कोई भी दो नंबर हैं जिनका बेस इक्वल है बट पावर्स इक्वल नहीं है, तो बेटा मल्टीप्लाई होने के केस में उनके पावर्स क्या हो जाते हैं प्लस हो जाते हैं। यहीं पर अगर मैं बात करूं दूसरा कि अगर यही दोनों क्या हो मल्टीप्लाई में ना होकर के डिवाइड में हो जाए तो बेटा दोनों के ही पावर्स क्या हो जाएंगे माइनस। ये कंडीशन तभी अप्लाई होगी जब बेस दोनों के इक्वल, देखिए दोनों में a है इसमें भी a है, जब बेस इक्वल होगा तभी के लिए है। तीसरी प्रॉपर्टी अगर मैं बात करूं कि अगर a की पावर m की होल पावर n दे दिया गया तो मैं इसको लिख सकता हूं a की पावर m मल्टीप्लाई बाई n। इतना समझ में आया। अब बात करते हैं कि अगर अब बात करते हैं कि अगर क्या हो जाए पावर्स इक्वल हो जाए बट बेस इक्वल ना हो, पावर्स इक्वल हो जाए बट बेस इक्वल ना हो, तब हम क्या करते हैं इन्हीं दोनों नंबर को मल्टीप्लाई कर देंगे और पावर क्या हो जाएगा m हो जाएगा, है कि नहीं। अब अगर मैं बात करूं कोई भी नंबर दिया गया है और उसकी पावर 0 है, तो किसी भी नंबर की पावर 0 है तो उसका आंसर क्या होगा बेटा 1 होगा। अगर मैं बात करूं आगे क्वेश्चंस की तो एक और फॉर्मूला है कि अगर मैं ऐसे लिखता हूं कि भाई मल्टीप्लाई में ना होकर के डिवाइड में हो जाए, यहां पर भी देखिए बेस इक्वल नहीं है बट पावर इक्वल है, तो इस कंडीशन में क्या होता है, इस कंडीशन में a अपॉन b की होल पावर m मैं कर सकता हूं, ठीक है ना। तो ये भी आपको फॉर्मूला एक बार जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, इसको भी याद रखना है आप सभी लोगों को, ठीक है ना। आप लोगों को याद होना चाहिए, सब क्लास 8 की बातें हैं, मैं एक बार रिकॉल करवा रहा हूं। अब बात करते हैं जरा सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम की, जो आप लोगों ने एरिया एंड पेरीमीटर नाम से पढ़ा होगा शायद। तो यहां पर मैं देखूं पहली बात तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, ट्रेपेजियम का एरिया क्या होता है हाफ ऑफ द सम ऑफ द लेंथ ऑफ पैरेलल साइड मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर बिटवीन देम। और रोम्बस का क्या होता है एरिया हाफ ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल, ये होता है। अगर मैं बात करूं सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड, तो सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड क्या होता है भाई, यहां पर 6 साइड है, सॉलिड कहीं पर दिख रहा है, हाँ यही दिख रहा है, यहां पर 6 साइड है टोटल, 1 2 3 4 5 6, हाँ ठीक है। तो अगर मैं इसका क्या निकालना चाहूं सरफेस एरिया, तो क्या करूंगा जितने भी साइड्स हैं उन सभी का क्या कर दूंगा सम कर दूंगा। मतलब कि यहां पर भाई अगर एक का एरिया नॉर्मली निकालेंगे तो एल स्क्वायर होता है, क्योंकि यहां पर 6 सरफेस हैं तो 6l स्क्वायर हो जाएगा, है कि नहीं। अगर मैं बात करूं क्यूबॉइड का, तो क्यूबॉइड का सरफेस एरिया होता है 2lb प्लस bh प्लस hh। यहां पर देखिए क्यूब का भी लिखा है 6l स्क्वायर। सिलेंडर अगर होगा तो वो होगा 2 पाई r r प्लस h। यहां पर ये जब आप पढ़ेंगे तो मैं यहां पर आपको बताऊंगा कि कर्व क्या होता है और टोटल सरफेस एरिया क्या होता है। तो यहां पर ये जो सिलेंडर का लिखा हुआ है ये दिया गया है टोटल सरफेस एरिया, ठीक है ना। अब अगर बात करूं मैं कुछ अमाउंट्स की, तो क्यूबॉइड का जो वॉल्यूम होता है वो क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। अगर क्यूब देखेंगे तो वो होता है साइड क्यूब, और सिलेंडर जो होता है वो होता है उसका वॉल्यूम होता है पाई r स्क्वायर h, ठीक है ना। ये 3 चीजें याद रखना बहुत जरूरी है। लास्ट में जो मैंने दिया है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू 1 ml होता है, 1 लीटर इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है, एंड 1 मीटर क्यूब इक्वल टू क्या होता है 1000 लीटर, या फिर यहां पर हम बोल सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 10 की पावर 7 सेंटीमीटर क्यूब,
ठीक है ना। तो ये आपको याद रखना होगा, ये आप लोगों को यहां पर मैंने दे रखा है, ये सब क्लास 8 का मैंने दे रखा है, ठीक है ना। तो ये सारी चीज, इसका भी स्क्रीनशॉट लेकर के रख लो भाई, आगे बहुत काम आने वाला है, ठीक है ना। तो अब भाई जो मेन चीज है वो ये है कि व्हाट्सएप नंबर मेरा ये है, इंस्टा आईडी ये है, टेलीग्राम चैनल ये है। आप कहीं पर भी अपने आप को भाई रजिस्टर्ड करके, ठीक है ना, व्हाट्सएप आप लोग सभी यूज करते होंगे, मे भी आप लोग टेलीग्राम भी यूज करते होंगे, तो इसीलिए मैंने सारे प्लेटफॉर्म यहां पर लिख रखे हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, आप पर्टिकुलर पहले तो मेरा नंबर सेव कर लीजिए, उसके बाद आप अपना नाम और क्लास लिखेंगे तो मैं आपको एक ग्रुप में ऐड कर दूंगा। और ग्रुप में ऐड करते ही होगा क्या, फायदा क्या होने वाला है आपका, मैं तो ग्रुप में ऐड कर देने वाला हूं। फायदा ये होने वाला है कि आपको जब यहां पर क्लासेस रहेंगी, सपोज दैट आज मैथ्स की क्लास है, तो उसमें क्या क्या पढ़ाया गया उसका पूरा पीडीएफ नोट्स, एज अ नोट्स आप लोगों को उस ग्रुप में मिल जाएगा, डेट वाइज आपको मिलता जाएगा हर एक सब्जेक्ट का। ये केवल मैं मैथ्स की बात नहीं कर रहा हूं, हर एक सब्जेक्ट का आपको नोट्स वहां पर मिलता रहेगा। इसके साथ ही साथ आप लोग का जो डाउट सेशन क्लास होता है, तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं या टेलीग्राम या फिर इंस्टा पर कहीं पर भी अपने क्वेश्चंस को सेंड कर सकते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन तभी सेंड होंगे जब मैं पूरा चैप्टर खत्म कर दूं। चैप्टर खत्म करने के बाद भी अगर कोई डाउट रहता है तो आप क्या कर सकते हैं, मेरे साथ क्वेश्चंस को शेयर कर सकते हैं, मैं उस क्वेश्चंस को ला करके यहां पर आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। तो ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका भी एक बार स्क्रीनशॉट ले लो भाई। ये सारी चीजें आप यहां पर मेरे को इंस्टा पर जाकर के फॉलो भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो बस आज का सेशन खत्म करते हैं। आई होप कि आप लोगों को बहुत मजा आया होगा, और ये मजा मैं सबको देना चाहता हूं, ठीक है। तो भाई सारी चीजों को आप फैला सकते हैं। एक चीज और बोलना चाहूंगा भाई, यहां पर जो मैं पढ़ाने वाला हूं ना वो बायलिंगुअल होने वाला है, मतलब यहां पर अगर कोई यूपी बोर्ड का बच्चा भी है ना तो वो भी चीजों को पढ़ेगा तो उसको भी समझ में आएगा। मैं सब कुछ हिंदी में भी बता सकता हूं, और सीबीएसई बोर्ड में तो कोई प्रॉब्लम होनी नहीं है। तो आपके जो भी भाई बहन यार दोस्त जो भी आपके क्लास 9th में है, आप सभी को ये लिंक सेंड कर सकते हैं। लिंक सेंड करने से क्या होगा कि उनको ये सारी चीजें मिल जाएंगी और वो हमसे डायरेक्टली ग्रुप में आकर के कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आई होप आप लोगों को मजा आया होगा। ऐसे ही मजा को मैं बरकरार रखूंगा और सस्पेंस लास्ट तक बना करके रखूंगा। और एक चीज जो मैं हमेशा बोलूंगा कि आप लोगों का जो सेशन होगा भाई वो दिसंबर के पहले पहले खत्म हो जाएगा, सारे सब्जेक्ट्स खत्म कर देने वाला हूं मैं, ठीक है ना। तो जो मैं हमेशा बोलता हूं वो आज मैं बोलूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।